जय सनातन, जय सत विचार। देशवासियों, आप सभी से आवेदन है कि हम अपने आप को पहचानें। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने लग रहे हैं, हम हकीकत में है क्या और बने क्या बैठे हैं, ये पता नहीं होता हमें। तो आइए आज हम अपनी अगली क्लास का शुरुआत करने से पहले एक विचारधारा ऐसी बनाएं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन खुल जाए और वो हर बात को पकड़ना शुरू कर दे। आगे और पीछे की बातें हैं उसको तुरंत याद आ जाए। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि हमारा दिमाग आउट कैसे होता है, हमारा दिमाग खराब कैसे होता है, इसको डांटें कैसे, डांटने का विधि क्या है। प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना और मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे माफ़ भी कर देना। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, जो आप सुनोगे हकीकत में हिंदू धर्म या सनातन धर्म यही होता है जो आप अभी इस वीडियो में सुनोगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ आ जाए तो इसको पूरे देश में फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में भी लिखो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आइए, हमारा सबसे पहला अभियान होना चाहिए नशा मुक्त। हम देश को नशा मुक्त कराएं। नशा मुक्त कराओ, संस्कृति और नस्ल बचाओ। हमारी संस्कृति और हमारी आने वाली पीढ़ियां यानी नस्ल वो कब बचेगी? जब हमारे अंदर नशा एक परमात्मा के नाम का, एक परमात्मा के द्वारा दी गई हर वस्तु के नाम का, कुदरती वाणी के नाम का नशा होना चाहिए, जो 24 घंटे कभी उतरता नहीं है। और संसार वाला नशा एक बार कर लेते हैं तो वो कई घंटों के बाद, एक दिन के बाद वो उतर जाता है और फिर दोबारा करना पड़ता है। इसलिए पहला काम है नशा मुक्त करना। चाहे शराब हो, अफीम हो, गांजा हो, सुल्फा हो, चरस हो या किसी प्रकार का कोई नशा हो, सब नशे से मुक्त कराने के बाद हमारी संस्कृति बच सकती है। और संस्कृति बचेगी, उसके साथ हमारी नस्ल भी बचेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी अच्छी रहेगी, वो बचेगी। तो जरा इस बात को ध्यान से सुनकर आप इसको अपने ऊपर लागू करिए और घर घर ये संदेश दीजिए कि किसी का बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई भी नशा करता है तो उसको नशे की लत से मुक्त कराएं और वो पक्का सौदा आश्रम में आए और नशा मुक्ति पाएं। आगे चलिए कि एक हमारे देश में हमारी नस्ल और हमारी संस्कृति को बड़ी नुकसान करने वाली एक चीज़ और है, वो है जातिवाद। जातिवाद मिटाओ और मानव धर्म अपनाओ। इंसान की इंसान जाति होती है, नर और नारी दो जातियां हैं। जातियां होती हैं पशुओं की, पक्षियों की। कोई कह देंगे गाय है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, इस तरह की जातियां होती है। ये पशुओं की होती है, पशुओं में जातियां होती है। हम शब्द बोलते हैं पशु, और पशुओं में कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी जातियां आती हैं, देखो इन्हीं की जातियां आती है। हम बोलते हैं कि ये एक आदमी है, ये एक इंसान है। तो इंसान है तो इंसान की जाति क्या हो गई? इंसान की जाति तो इंसान है। तो इसलिए इस जातिवाद को, कौन सी जातिवाद को, जैसे नशे के बारे में कहा
कि जैसे शराब अफीम वगैरह का नशा होता है, इसी प्रकार ये जातिवाद का भी इंसान के अंदर एक नशा है। इस नशे से मुक्त कराओ, मानव धर्म अपनाओ, फिर संस्कृति और नस्ल बचाओ। नहीं तो हमारी संस्कृति और नस्ल दोनों खतरे में है, क्योंकि जातिवाद का झगड़ा इंसान का पतन करा देता है। नशा करने वाले बच्चे हैं, वो अपने जीवन का पतन तो करते ही करते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी पतन होने लग रहा है। इससे आगे चलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास मिटाओ, घट घट प्रकाश जगाओ। आप जरा इसके बारे में फिर गंभीरता से सोचना है कि नशेड़ी जो होंगे वो जातिवाद भी अपनाएंगे और वो अंधविश्वास में भी पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जाकर कुछ न कुछ नशे की आद डाल देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम शिव की भक्ति करने लग जाएं और नशेड़ी हैं, मान लो मैं ही नशेड़ी हूँ और मैंने कह दिया कि मैं शिव बाबा का पुजारी हूँ। मेरे हाथ में इतनी लंबी चिलम ले ली मैंने, उसमें सुल्फा गांजा पिया, भांग पिया और धतूरा पिया। जो भी पीते हैं वो नशा करते रहें और नशा करते रहें और शिव का पुजारी का नाम लेते रहें। हमने शिव का नाम लिया और मैंने अपनी आदत को पूरा किया। अगर ये अंधविश्वास हमारे अंदर रहेगा नशे वाला, तो ये नशा हमें इस जातिवाद की ओर भी ले जाएगा, और ये जब जातिवाद की ओर ले जाएगा तो फिर ये अंधविश्वास में भी डालेगा। ये एक अंधविश्वास है, जिस अंधविश्वास के कारण हम नशा करते हैं। अगर नशा मुक्त हो जाए तो हमारा सब कुछ अपने आप दृश्य हो जाता है सामने कि ये चीज़ें हकीकत में ये हैं। अब अंधविश्वास मिटने के बाद घर घट घट में प्रकाश जाग जाएगा, घर घर में एक पवित्रता आ जाएगी। जिस घर में नशा नहीं होगा तो क्या होगा? पवित्रता। और जिस घर में जातिवाद नहीं होगा तो क्या होगा? पवित्रता। और जिसमें मानव धर्म होगा तो क्या होगा? पवित्रता। और अंधविश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? वो भी पवित्रता। और घट घट में प्रकाश जाग जाएगा तो क्या होगा? वो भी पवित्रता। आप पवित्र का नाम ही तो सनातन है, और सनातन है हमारा, तो सनातन सा धर्म है, उसके 39 नियम है हमारे यहाँ। हम अपने धर्म को पवित्र कर दें, और धर्म को पवित्र करने के लिए जो अभी आपको बताया है ऐसा है। अब हम चले हैं, प्रकाश हमारे अंदर अगर जाग जाता है तो फिर वर्ण और कर्म इनका ज्ञान हो हमें। ये बात बड़ी गहराई से सोचने की है। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। यानी उत्तर दिशा में ब्राह्मण, दक्षिण दिशा में वैश्य, पूर्व दिशा में क्षत्रिय, पश्चिम दिशा में शूद्र। लेकिन याद रखो, ये जातियां नहीं है। पूरे गंभीरता से सोचना है कि वर्ण है, ये जातियां नहीं। ब्राह्मण नाम है विद्वान का, जो विद्वान होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जाति नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जी कौन थे। इतिहास उठाकर देखो, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये ब्राह्मण थे। अब अगर वो ब्राह्मण थे तो अब उनके जो धर्म को मानने वाले हैं, वाल्मीकि जी को मानने वाले हैं, उनको क्या कह रहे हैं हम? वाल्मीकि। और वाल्मीकि कह रहे हैं तो क्या उनमें विद्वानता है? वो कहाँ छिपी हुई है? लेकिन ये सब अंधविश्वास है। हम अपने आप को नहीं पहचान रहे कि हम कौन हैं। ये वर्ण जाति नहीं होती, वर्ण वर्ण ही होता है। एक बाप के 4 बेटे हों, एक बेटा राजनीति करता हो, क्षत्रिय है, रक्षा करता हो, वह क्षत्रिय है। एक बेटा ज्ञान देता हो, ज्ञानी है, विद्वान है, तो वो ब्राह्मण है। एक बेटा खेती बाड़ी करता हो, व्यापार करता हो, तो वो वैश्य है। और एक बेटा ऐसा है जो कहे हुए काम को करता है, सेवा में लगा रहता है, उसका नाम होता है शूद्र। इसलिए एक ही बाप के 4 बेटे हैं, चारों वर्णों के होते हैं, इसलिए ये जाति नहीं।
अगर हम वर्णों को जाति ना माने और वर्ण को वर्ण माने तो ये जातिवाद भी समाप्त हो जाएगा, अंधविश्वास भी समाप्त हो जाएगा। इससे आगे चलिए, कर्म को हमने जाति मान लिया। ये बीमारी कहाँ से फैली? ये बीमारी फैली है कर्म को जाति मानने से। अगर हम कर्म को जाति ना माने, जाति हमारी एक इंसान है, और इंसान जाति अगर हम लोहे का काम करते हैं, हमने तो उसको संबोधन कर दिया कि ये तो लुहार है, लेकिन वो लुहार नहीं, वो एक इंसान है। लुहार तो लोहे का काम करना तो उसका कर्म है। एक आदमी सोने का काम करता है, हम कहते हैं ये तो सुनार है। सुनार उसकी जाति नहीं, सुनार तो उसका कर्म का नाम है, वो है तो इंसान। इस प्रकार एक को कहते हैं हम ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण उसका कर्म है, यानी वो कर्म करता है ब्राह्मण वाले, उसकी जाति नहीं है, वो वर्ण है। इस प्रकार अगर हम अपने कर्म को, अगर हम कर्म को समझ लें और कर्म को जाति ना माने तो फिर हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। अब हमें समझना है कि वर्ण और कर्म, इन दोनों रास्तों को अगर हम समझ लेते हैं तो समझने के बाद ज्ञान, इनका ज्ञान हो जाए तो फिर हमारे अंदर परम शांति आ जाएगी। और परम शांति आ जाएगी तब क्या हो जाओगे? घर बैठे ही संत बन जाओगे। भगवे कपड़े पहनने वाले कोई संत नहीं होते, तिलक लगाने वाले संत नहीं होते, माथे के चंदन लगाने से भी संत नहीं होते। संत की अच्छी विचारधारा हो, कपड़े कैसे पहन ले कोई बात नहीं होती, लेकिन कपड़ा तो सिर्फ एक पहचान है। तो इसलिए जातिवाद मिटाओ और वर्णात्मक बातें हैं, वर्ण को वर्ण रहने दो, वर्ण को जाति मत बनाओ, इनका ज्ञान कराओ। और फिर अंधविश्वास मिटाओ, घट घट में प्रकाश जगाओ, जातिवाद मिटाओ, मानव धर्म को लाओ और नशा से मुक्त कराओ, फिर संस्कृति और हमारी नस्ल बचाओ। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो तुम इस रास्ते को पकड़ो। हमारा देश का धर्म है, हिंदू धर्म है, ये पवित्र हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितनी बड़ी कुरीतियां हैं, मैं कहना नहीं चाहता। एक तो हिंदू धर्म का संताया हुआ मैं आप भी हूँ, इतना संताया हुआ हूँ कि कह नहीं सकता, एक झूंपड़ी में ही रहता हूँ। संतों के पास अनाप शनाप धन होता है, लेकिन हमारे पास तो जितना लाया उतना खाया, बस खाना पीना जितना साईं इतना दीजिए, जितना कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, संत जन भूखा न जाए, आगे तैयार रहता है लेना देना। आप सोचिए ये किसने संताया है? ये मेरे हिंदू धर्म को ही एक कारण है, इसका हिंदू धर्म ने ही संताया है। हिंदू को हिंदू काट रहा है, हिंदू को हिंदू दबा रहा है, हिंदू का हिंदू शोषण कर रहा है। अब ये बात मेरी बुरी तो लगेगी किसी को, लेकिन बुरा मत मानना, अपने आप को सुलझा लेना। अगर दुश्मन भी आपके नज़दीक में रहता हो और वो भूखा हो, उसमें परेशानी हो, तो भी उसकी मदद करिए। जो तुझको कांटा बोए और तुम बो उसके लिए फूल, तुम्हारे लिए तो वो फूल के फूल है, बाकी बन जाएंगे त्रिशूल। कर्म करेगा फल सबको मिलता है। तो इसलिए आज जो आपने इस वीडियो में सुना है, इस वीडियो को मनन करिए, इसका अध्ययन करिए, अध्ययन करके इसमें सच्चाई निकालिए कि सच्चाई क्या है। संतों की सच्चाई भी क्या है? संत आपस में लड़ रहे हैं, शास्त्रार्थ करके लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। तो आप सोचिए संत है या आम आदमी? राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, क्षत्रिय हैं या आम आदमी है, एक दूसरे में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। टकरम टकरा तो पशु होते हैं, पशुओं के आगे कोई चारा डाल दें और डाल दें तो पशु एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। आज तो हमारे देश का इंसान से इंसान टकरम टकरा हो रहा है, टक्कर मार रहा है। अब टक्कर मारना बंद करो, सब जगह शांति हो जाएगी और सतयुग आ जाएगा, और सतयुग लाने के लिए तुम ही जिम्मेवार हो। इसी के साथ खुशहाली का पैगाम देते हुए पूरे देशवासियों से यही आवेदन है कि आपने जो मेरी बात सुनी है, इस बात को सुनकर इस पर अमल करके घर घर में शांति पैदा करो, भाईचारा बढ़ाओ, टूटे हुए को जोड़ो, रोते हुए के आंसू पूंछो और गिरते हुए को नीचे से ऊपर उठाओ। यही मेरा पवित्र धर्म होगा, यही हिंदू धर्म होगा, यही सनातन धर्म होगा।
इसी के साथ जय सनातन, जय भारत।